हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टैली प्राइम के डाटा का बैकअप कैसे ले सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि आखिर टैली प्राइम का डाटा का बैकअप क्यों लेना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि टैली प्राइम में जैसे मान लो हम अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। कल को मान लो वो लैपटॉप या कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसका डाटा हमें इरेज करना पड़ सकता है उसको स्टार्ट या ठीक करने के लिए। तो उससे जो हमने काम किया था टैली में, वो सारा का सारा डाटा हमारा उड़ जाएगा। हमने हमने जितना भी काम किया था सबका सब सबका सब इरेज हो जाएगा। ठीक है। तो बैकअप लेने का फ़ायदा ये है कि हम उस डाटा को दोबारा से टैली में रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए टैली के डाटा का बैकअप लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप आखिर टैली में डाटा का बैकअप कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्लिक करना है ये वाई जो दिख रहा है ना, वो डाटा वाला लिखा हुआ DATA, इस पर। अब इसके सामने आपको क्लिक करते हैं, तीन ऑप्शन आ रहे होंगे: बैकअप, रिस्टोर और स्प्लिट। बैकअप यानी कि आज तक हमने जितना भी काम किया टैली में उस पूरे का एक बैकअप बन जाएगा। ठीक है। रिस्टोर यानी कि जो हमने पहले कहीं बैकअप लिया हो किसी नए कंप्यूटर में या किसी नए लैपटॉप में, हम उस डाटा का बैकअप रिस्टोर ले सकते हैं। ठीक है। स्प्लिट यानी कि यहाँ से आज तक मैं जितना भी काम किया था उसका एक नया कन्वर्ट फाइल बन जाएगी। मतलब 1 साल या 2 साल या 3 साल का स्प्लिट करने से वो डाटा अलग हो जाएगा। और जो हम अब काम करेंगे वो एक नए फ़ोल्डर या नए डिस्क से सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं बैकअप पे। तो मैं बैकअप वाले ऑप्शन पे ये क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है फ़ोल्डर, कि आखिर आपका जो डाटा है वो कौन से फ़ोल्डर में या कौन सी जगह जाके सेव होगा। तो हमें क्लिक करना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। उसके बाद क्लिक करना है हमें डी फ़ोल्डर पे। वैसे मैं अभी अपने कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ, आप चाहो तो पेन ड्राइव में सेव करना, क्योंकि लैपटॉप का कंप्यूटर का भरोसा नहीं, कभी भी ख़राब हो सकते हैं, कभी भी करप्ट हो सकते हैं। ठीक है। पेन ड्राइव में डाटा 99% सेव रहता है। मैंने वैसे पेन ड्राइव लगाया नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप डाटा सेव कैसे कर सकते हो। ठीक है। आप पेन ड्राइव लगाओगे तो ये नीचे जो जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड्स ऑप्शन, इसके नीचे आपके पेन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ डी फोल्डर पे। ठीक है। फिर उसके बाद डाउनलोड्स पे और DRS टीडर्स पे। ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया और कंट्रोल A करके मैंने सेव कर दिया। ठीक है। तो मेरी कंपनी का अब तक का डाटा जितना भी था उसका एक बैकअप बन चुका है। मैं आपको फ़ोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ कि डाटा जब आप बैकअप करोगे तो कैसा जाके सेव होएगा। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कि फ़ोल्डर में डाटा मेरा सेव कहाँ पे हुआ है। हम टैली को करते हैं मिनिमाइज़। अब ये मैंने फ़ोल्डर ओपन कर लिया। उसके बाद दिस PC पे, फिर लोकल डिस्क D पे, फिर डाउनलोड्स पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो ऑप्शन बन के आ गए हैं: टैली बैकअप। ये आज की डेट है, ये आज की टाइमिंग है। ठीक है। तो ये दो फ़ोल्डर मेरे बैकअप के रूप में अभी बने हैं। तो इनको मैं स्टोर या सेव करने के लिए मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। ये मैंने एक न्यू फ़ोल्डर ले लिया। इसका मैं नाम चेंज करता हूँ TALLY टैली डाटा BAU, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, BACKU बैकअप। ठीक है। अब जो दो ये फ़ोल्डर बन के हमारे सेव हुए थे, इनको मैं उस फ़ोल्डर के अंदर जाकर सेव कर मूव करता हूँ। ठीक है। ये मैंने दोनों फ़ोल्डर को उसके अंदर मूव कर दिया। आप देख सकते हो ये फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब ये दो फ़ोल्डर हमारे टेली डाटा का बैकअप है। किसी भी टाइम या कभी भी हम किसी नए कंप्यूटर में भी इनके द्वारा अपने डाटा को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमारा डाटा, आज तक का डाटा हमारा सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप टैली में अपनी कंपनी का डाटा, जो भी मेन डाटा हो, उसका आप बैकअप ले सकते हो। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऐसे ही और टैली के बारे में अनोखी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है।